हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 3 है क्लास 10th का, वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से हमारे 5 से 8 मार्क्स तक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरी अंत तक देखें, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो हमारे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, हमने क्या बताने हैं कि जो रैखिक समीकरण हमारे पास दी हुई है उसमें हमने चेक करना है कि यह संगत है या असंगत, सिर्फ इतना चेक करना है। तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं हम? उसके लिए चेक करते हैं हम कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1/a2 की वैल्यू। तो यहां लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या होती है, जो हमारी समीकरण फर्स्ट दे रखी है उसमें जो ये वाला होता है x के साथ, जो नंबर x के साथ होगा वो होगा a1 की वैल्यू। दूसरा a2 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी समीकरण सेकंड में दी हुई होगी x के साथ वैल्यू, वो होगी हमारी a2 की वैल्यू। तो ये आ गई हमारी a1/a2 की वैल्यू। दूसरा b1/b2 की वैल्यू निकालनी है। तो b1/b2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए b1 की वैल्यू समीकरण जो फर्स्ट है उसमें देखिए y के साथ जो नंबर होगा वह आपके b1 की वैल्यू होगी, यानी कि 2। दूसरा b2 की वैल्यू क्या होगी, दूसरी समीकरण में जो y के साथ जो नंबर दिया हुआ होगा वह होगा आपके b2 की वैल्यू, यानी कि b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब इससे आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जब हम ध्यान देंगे कि a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पे निकल जाएगा। हम क्या लिख देंगे, यहां यहां 3/2 इज नॉट इक्वल 2/3। ठीक है, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यहां लिख देंगे। इसीलिए रैखिक रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। अब संगत कैसे है, यह जो लाइन है यह क्या है, प्रतिच्छेदी लाइन। क्या है, प्रतिच्छेदी। तो अगर प्रतिच्छेदी होता है तो वो होता है हमारा संगत, अगर संपाती लाइन आती है तो वो भी होता है हमारा संगत, लेकिन अगर हमारी समांतर लाइन आती है तो वह होता है हमारा असंगत। ठीक है, तो वही हमको चेक करना है। तो प्रतिच्छेदी लाइन आई है, दैट मींस यह क्या है, संगत है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट, तो इसमें भी सेम चीज, a1/a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 की 2 और a2 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब देखो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 2 यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे b1/b2 की वैल्यू। तो b1 की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 लिख दो। b2 की वैल्यू क्या है, -6, तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कितने टाइम, 2 टाइम, यानी कि 1/2। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब निकालना है हमने c1/c2 की वैल्यू। c1/c2 की वैल्यू क्या होगी, c1 की वैल्यू है 8 एंड c2 की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, अब जब हम यहां पर ध्यान देंगे तो जो हमारा a1/a2 है वह इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब ये वाला जो हमारे पास आता है, जो फॉर्मूला आता है, दैट मींस इसके लिए क्या होता है, यहां पर होगा हमारा, इसीलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए ये किसका फॉर्मूला आया हमारे पास, ये वाला जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है हमारी समांतर लाइनों का। और समांतर लाइनें मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या होती है, असंगत होती है। दैट मींस यह क्या होगा, इसीलिए यह रैखिक समीकरण समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वह इतने अच्छे तरीके से किया है कि हमारे पास कोई भी समीकरण आ जाए हम उसको इजीली से बता सकते हैं कि यह आपका संगत है या असंगत। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/2 x प्लस 5/3 बराबर 7। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो दैट मींस पहले हमें इस फ्रैक्शन वाले भिन्न को हमने क्या करना है, सिंपल समीकरण में बदलना है, जैसे ये वाली है। तो इसको कैसे बदलेंगे, यहां पर y है आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये x जो है 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x/2 प्लस ये y 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 5y/3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3x के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई गुणा यानी कि किसके साथ हो जाएगी, 5y के साथ, यानी कि 5y के साथ, तो 2 पंजे 10 यानी कि 10y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इधर भिन्न में है तो इधर भी भिन्न में बदल लो, इसके नीचे 1 लिख दो। ठीक है, ये भी भिन्न में हो जाएगी। अब होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी, इस 6 की गुणा इस 7 के साथ और इस वाले डिजिट की इस 1 के साथ।
तो अगर किसी भी नंबर की 1 के साथ करते हैं हम गुणा, तो वही वैल्यू आती है, यानी कि 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 6 सते 42। ठीक है, और दूसरी समीकरण क्या थी हमारे पास, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब हमारे पास दो समीकरण निकल करके आ चुकी हैं। अब हम निकाल सकते हैं क्या, a1 अपॉन a2 की वैल्यू। तो सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, समीकरण फर्स्ट में देखिए, a1 की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू 9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 आ जाएगी। दूसरा दूसरा हम निकालने वाले b1 अपॉन b2 की वैल्यू। b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 एंड b2 की वैल्यू है -10, तो ये भी कट जाएंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब आप ध्यान दोगे तो यहां पर माइनस में आई है हमारी 1 अपॉन 1 की वैल्यू, यानी कि b अपॉन b2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है। तो माइनस में जो वैल्यू आती है वह इक्वल नहीं होती है। दैट मींस हम क्या कह सकते हैं कि जो a1 अपॉन a2 है वह इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए इसीलिए रैखिक रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। अब देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसके लिए क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारे क्या होती हैं, संगत होती हैं। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी संगत रेखाएं होती हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहां पर देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन माइनस 10। ठीक है, 5 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। दूसरा हमने क्या निकालना, b1 अपॉन b2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू है हमारी -3 एंड b2 की वैल्यू है 6, यानी कि ये आ जाएगा हमारा -1 अपॉन 2। ठीक है, अब दोनों सेम सेम आ गए हमारे। तीसरा भी निकालेंगे फिर हम, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आने वाला है 11 अपॉन 22। ठीक है, अब 22 माइनस में है तो 11 1 जा 11, 11 2 जा, यानी कि -1 अपॉन 2। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आया है, ये आया है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस टाइप से जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होता है संपाती का, और संपाती जो रेखाएं होती है वो होती है संगत। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे इसीलिए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है, बस इतना ही पता करना था हमको, संगत है या असंगत है, तो हमें पता चल गया ये क्या है, संगत है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, वो पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, यानी कि समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4x अपॉन 3, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने इसी टाइप से किया था। अब देखो ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदल लो, 2y अपॉन 1 हो जाएगा इसके। ठीक है, इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 कम 4 और 4 के साथ x है तो 4x प्लस 3 की गुणा 2y के साथ होगी तो क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 6y अपॉन एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 कम 3 बराबर 8। ठीक है, अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस 6y बराबर 3 अटे 24 एंड दूसरी समीकरण क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब निकालने वाले हैं हम a1 अपॉन a2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 ये रहा आपका 4 एंड a2 क्या रहा आपका 2, तो 2 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि 2 अपॉन 1, ये 2 टाइम कटेगा। दूसरी चीज हम निकालने वाले हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू, तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 क्या है हमारे पास 6 एंड b2 है 3। ठीक है, तो 3 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि ये जाएगा 2/1। आई बात समझ में। अब निकालेंगे तीसरा c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तो c1 क्या है हमारे पास, c1 है हमारे पास 24 एंड c2 है 12, यानी कि 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/1। तो सब सेम आए हैं, जैसे हमने पार्ट 4 किया था इसका सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहां 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल है c1 अपॉन c2 के। अब इस प्रकार से फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है हमारे पास संपाती रेखाओं का, और संपाती रेखाएं क्या होती है, हमेशा आपकी संगत होती हैं, तो यहां लिख देंगे इसीलिए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था
इतने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है कि आप कभी इसको भूल नहीं सकते। ठीक है, आपको हमेशा याद रहने वाला है, लेकिन आप एक दो बार दोबारा देख लें। अगर किसी को डाउट रहेगा तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या चेक करना है कि संगत है या नहीं। अगर संगत है, ठीक है, अगर संगत है तो हमें क्या करना है, उसके ग्राफीय हल ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले हम संगत और असंगत का पता करने वाले हैं। तो संगत असंगत के लिए क्या करते हैं हम, इसमें देखो, इसमें सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू लिखेंगे हम। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू इज इक्वल टू, एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 मान लो, और दूसरी समीकरण ये रही, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब निकालने वाले हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है, यहां पर कुछ नहीं है, नंबर दिया हुआ तो यानी कि 1 मान लो, और b2 की वैल्यू क्या है, यहां पर b2 की वैल्यू है हमारी 2, ये वाली। ठीक है, अब निकालने वाले हैं हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू। c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो 5 से 10 कट जाएगा यानी कि 1 अपॉन 2। अब ये क्या है हमारे पास, संपाती रेखाएं हैं। तो संपाती रेखाएं क्या होती है, संपाती रेखाएं होती है हमारी, यहां पे लिख लो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यहां लिख दो अतः अतः यह समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब संगत है तो इसने क्या बोला था, अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल। अब ग्राफ पे डिनोट करने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, मिनिमम जो है आपके 2 पॉइंट होने चाहिए एक समीकरण से। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनसे पॉइंट निकालने वाले हैं। तो आपको मैंने पॉइंट निकालना भी सिखाया हुआ है कि कैसे हम बहुपद जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ होता है उससे कैसे पॉइंट निकालते हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में सीख चुके हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा ट्रिकी एंड शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। देखो, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये रही। तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो बॉक्स बना लो। ठीक है, इसके आगे x की वैल्यू और इसके आगे y की वैल्यू। देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं, क्या, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5। क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर मैं y की वैल्यू क्या मान लूं, 1 मान लूं। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैंने 1 मान ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जो वैल्यू है 1 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर के यानी कि घट करके कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4। अगर मैंने y की वैल्यू 1 मानी यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये इधर प्लस में है तो इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपके 5 में से 1 जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग बनानी है। ठीक है, ये तो आगे हमारे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से उसके बाद ये बॉक्स बना देना आप। ठीक है, अब निकालने वाले हम समीकरण सेकंड से, ये वाली जो समीकरण है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इससे कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, इसके लिए भी बॉक्स बना देंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं समीकरण, ताकि आपको डाउट ना हो, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड के लिए भी आप बॉक्स बना दो। ये लो जी, बॉक्स बना दिया। देखो, इसमें आ जाएगी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, इसमें भी दो ही वैल्यू निकाल लो। आप चाहो तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप दो निकाल सकते हैं। देखो, अब इस समीकरण में x की वैल्यू अगर 1 मान लूं, क्या मान लूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2। अब ये 2 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। अब 8 ये 2 जो है आपका ये y के साथ गुणा में है तो इज इक्वल टू उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4। आएगा समझ में? तो इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है। दूसरा, अगर मैं क्या बोलते हैं x की वैल्यू 0 मान लो, क्या मान लो, x की वैल्यू 0 मान लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 2 से 10 कट जाएगा, कितने टाइम, 5 टाइम, यानी कि 5। अब निकल गए हमारे दो पॉइंट निकल गए दोनों समीकरणों से। ठीक है, अब बनाने वाले हम ग्राफ पे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना है, ग्राफ। लेकिन आपकी मेजरमेंट, वैसे तो आपके पास ग्राफ होना चाहिए। अगर आप कॉपी पे भी बना रहे हो अपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेजरमेंट लोगे ना आप, तो 1-1 सेंटीमीटर का ही लेना सब में। अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें जो मेजर लिया है वो अगर छोटा बड़ा होगा तो आपका ग्राफ सही नहीं आएगा, तो आपको ग्राफ सीधा बनाना पड़ेगा। तो आइए कैसे बनाते हैं, देखिए। आपके पास ग्राफ इस टाइप से होगा, आप चाहो तो ग्राफ पेपर पे बना सकते हो। ये जो यहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है 0। इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है, आपके x के पॉजिटिव नंबर, एंड राइट हैंड साइड की तरफ क्या होंगे, आपके माइनस वाले नंबर x एक्सेस के। ठीक है, दूसरी चीज x एक्सेस के तो हमने पता कर लिया। अब y एक्सेस में क्या है, 0 से ऊपर के लिए तो ये होगा y के पॉजिटिव नंबर, और 0 से नीचे के लिए तो ये होंगे आपके y के माइनस वाली वैल्यू है। अब हमारे पास पहला जो समीकरण था उससे हमने क्या लिए,
x की वैल्यू 0, तो ये रही x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू 5 यहां पर आ जाएगा आपका। ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 1, यानी कि ठीक इसके ऊपर पे यहां पे इस टाइप से, ठीक है। आ रहा सीध में, जब हम इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल सीध में लाना है जिससे कि आपकी लाइन सीधी आ जाए, बिल्कुल सीध में आ रहा है। और जब हम ऐसे में चेक करेंगे तो ऐसे में, हाँ ठीक है, बिल्कुल सीध में है, तो इसको हम मिला सकते हैं। ये थी हमारी समीकरण फर्स्ट से, तो इसको मिला दीजिए। ये अब इस पे लिख भी दो, ये समीकरण कौन सी थी, ये समीकरण थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहली समीकरण हमने इस पे रिप्रेजेंट कर दी। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 ये रही, ठीक है जी। y की वैल्यू क्या है 4, तो y की वैल्यू 4 ठीक यहां पे, यानी कि आपको स्केल रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास ग्राफ होगा तो आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ने वाली इतनी, इसको टच नहीं करेगा। आई बात समझ में। ये अब दूसरा पॉइंट हमने क्या डिनोट किया था, 0 और 5, तो 0 ये रहा और 5 ये जो मैंने यहां पे बताया था। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आने वाला है इस टाइप से। अब पॉइंट भी लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहला पॉइंट क्या था हमारी समीकरण फर्स्ट में, 0 और 5, यहां पे लिख दो 0 एंड 5, ठीक है। दूसरा क्या था 4 और 1, तो 4 ये रहा और 1, यानी कि 4 एंड 1। अगला पॉइंट दूसरे समीकरण से, ये 1 और ये यहां पे लिख दो, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी 4, ये। अगला पॉइंट क्या, ये भी यहीं आ जाएगा 0 एंड y की वैल्यू 5, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका हल, हल क्या होगा इसका हल होगा 0 और 5, यानी कि यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों लाइनें, दैट मींस इसका हल क्या होगा 0 एंड आपका जो 5 है वो होगा इसका हल। इस प्रकार से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड दूसरी समीकरण क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब सबसे पहले हमने इसको चेक करना है कि संगत है या असंगत। अगर संगत होता तो ही हम उसकी क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले संगत के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 चेक करने हैं। तो इसके लिए क्या होगा, a1 क्या है हमारा 1 और a2 कितना है हमारा 3, ठीक है जी। दूसरा क्या है हमारे पास b1 अपॉन b2, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, b1 क्या है -1 एंड b2 क्या है -3, ये हो जाएंगे कैंसिल। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तीसरा क्या है हमारे पास c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16, ठीक है। अब 8 अपॉन 16, तो यानी कि 8 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि ये भी 1 अपॉन 3 है, ये भी 1 अपॉन 3, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट चुका है। अब ये पॉजिटिव वाले नंबर है, ये भी पॉजिटिव वाले, ये फिर इक्वल हो जाएंगे, लेकिन नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारे पास समीकरण का जो हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 का जो फॉर्म आता है वो होता है हमारी समांतर रेखाओं का। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत। तो यहां लिख देंगे अतः यह रैखिक समीकरण, यह रैखिक समीकरण क्या है, असंगत, ठीक है। युग्म में भी लिख देना युग्म, ठीक है। यह क्या है, असंगत है, और जो असंगत होता है उसको हमने ग्राफ से डिनोट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ संगत वाले को। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करना है संगत है या असंगत, तो उसके लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। a2 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा आपका, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। दूसरा क्या है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या है हमारे पास y की वैल्यू कुछ नहीं है y के साथ, तो यानी कि 1 मान लेंगे b1 की वैल्यू, और b2 की वैल्यू क्या है -2। अब देखो इससे आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमें पता चल गया कि यह जो लाइन है वह क्या है, प्रतिच्छेदी। a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। क्योंकि यह लाइन क्या है, इस टाइप से जो हमारे पास फॉर्म निकल के आती है वो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं की, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा संगत होती हैं। तो यहां लिख देंगे अतः यह रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, संगत है। अब इसने बोला था क्वेश्चन में कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल क्या करना है, दैट मींस इसके क्या निकालने पड़ेंगे, ग्राफीय विधि से हल। तो यहां लिख दो ग्राफीय विधि से हल,
विधि से हल। सेम चीज इसमें भी पहले हमें ग्राफ पे डिनोट करने के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो कम से कम दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको एक समीकरण से। देखो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूं, ठीक है, 0 मान लिया। अब सबसे पहले तो इसको इज इक्वल टू के उधर भेज दो, ये +6 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 मान लिया तो 2 की गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है जी। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू, अब चलो सपोज y की ही वैल्यू मान लो, y की वैल्यू अगर क्या मान लूं, y की वैल्यू अगर 2 मान लूं, क्या मान लूं, 2 मान लूं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा, ठीक है। ये 6 इधर जाके प्लस हो गया, यानी कि 6 हो गया। अब ये 2 जो है इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 में से 2 कट जाएगा तो 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 2 से 4 कट जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 2। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 मानी तो y की वैल्यू 2 आई। तो ये था हमारा समीकरण फर्स्ट से, क्या समीकरण 1 से। अब निकालेंगे समीकरण सेकंड से। इसके लिए भी पहले बॉक्स बनाओ, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अब इसमें क्या होने वाला है, अगर मैं x और y की वैल्यू क्या मान लूं, अब देखो ये रही समीकरण फर्स्ट, पहले तो इसको इज इक्वल टू के उधर भेज दो, ठीक है, इज इक्वल टू के उधर भेज दिया तो ये +4 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 मान ली, x की वैल्यू क्या मान ली, 1 मान ली, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अपॉन में आ जाएगा 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, अगर किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो वह 0 आ जाता है। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 मान लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4x - 2y इज इक्वल टू, ये +4 हो जाएगा, इसको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे। अब x की वैल्यू 2 रख दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 4 - 8। 2 जो है आपका y के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, ये आपका अपॉन में चला जाएगा -y, और ये अपॉन में चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी माइनस में, इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो x की वैल्यू 2 है तो y की भी वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इन पॉइंटों को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए जानते हैं। अब ग्राफ पे हम क्या करने वाले हैं, जो ये पॉइंट हमने निकाले हुए हैं इनको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं ग्राफ पे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 6। तो अगर मैं 0 मान लूं, ये रहा x की वैल्यू 0, तो y कहां है, 6, ये रहा आपका 6, ठीक है। यहां पे लिख भी दो साथ ही साथ 0 एंड 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 2 तो y की भी 2, x की वैल्यू 2 तो y की भी 2। तो आपको ग्राफ पे अगर डिनोट करना है तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन मैं भी ट्राई करूंगा कि जितना पॉसिबल हो पाए स्ट्रेट लाइन उतना आ जाए। ये क्या है हमारा, x की भी 2 है तो y की भी 2 वैल्यू है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाने वाले हैं। दूसरी चीज, समीकरण 2 से क्या पॉइंट निकाले थे, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, तो यानी कि ये 0, यानी कि ये 1 मान लो यहां पे, ठीक है। दूसरी चीज हमारा जो है 2 जो है x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि यहां पे, अच्छा ठीक, इसके ऊपर यानी कि यहां पे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो यहां पर x की वैल्यू 2 तो y की भी 2 आई है, तो यहां पे x की 2 तो y की भी 2। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। जरूरी नहीं है कि हमारा जो ग्राफ हो वो सेम हो, अगर आपने पॉइंट अलग मान रखे हैं तो आपका जो ग्राफ होगा वह अलग आएगा। क्या आएगा, आपका ग्राफ अलग आएगा। जिस हिसाब से आपने पॉइंट माने हैं वह आपका उस हिसाब से ग्राफ आने वाला है। आप ये ना सोचें कि मेरा जो ग्राफ है वो गलत आया हुआ है, बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अगर हम पॉइंट अलग अलग लेंगे तो हमारे पास ग्राफ भी तो अलग आएगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ अलग आएगा तो आप टेंशन ना लें, आपका जो ग्राफ होगा अगर पॉइंट आपने सही से रिप्रेजेंट किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और ग्राफ पे भी उसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको देखते हैं कि वह संगत है या असंगत, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट। हमारे पास समीकरण क्या दे रखी है, 2x - 2y - 2 = 0। सेकंड समीकरण है 4x - 4y - 5 = 0। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि यह संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो सिर्फ हमें यही चेक करना था, ठीक है। तो अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 की फॉर्म में इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या आई, 2, a2 की वैल्यू क्या है, 4। अब इस 2 से 4 कट जाएगा, यानी कि कितना, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या निकालते हैं हम, b1/b2 की वैल्यू इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू क्या है, -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, यानी कि 1/2, ठीक है।
अब निकालने वाले हैं C1 अपॉन C2 की वैल्यू। C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और C2 की वैल्यू है -5। माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आया 2/5। अब ध्यान देना कि यहां पर क्या आया हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट C1 अपॉन C2 इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या है 2/5, लेकिन A1 अपॉन A2 की वैल्यू और B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है सेम है, इज इक्वल टू ये वाला हमारे पास फॉर्म आया है। तो ये फॉर्म होता है हमारी समांतर रेखाओं का, और समांतर रेखाएं हमारी क्या होती हैं, असंगत होती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, इसीलिए यह रेखाएं असंगत हैं। अगर असंगत है तो हमने इसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम अदर क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से देखें। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर हम पूरी एक्सरसाइज को एक साथ सॉल्व करते तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती, आप बोर हो जाते, ठीक है। इसीलिए आपको छोटे छोटे पार्ट में हमने वीडियोस को बनाया हुआ है, जिससे कि आपको बोरियत भी ना आए और आपका मन भी पढ़ने में लगा रहे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।